बहुत विस्तार से कांग्रेस ने इतिहास में महिलाओं के लिए क्या किया है उसको आपके समक्ष आदरणीय अध्यक्ष जी ने और विधायक दल के नेताजी ने रखा है। और मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद भी अगर आप शुरुआत करें वोटिंग राइट से, पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज में आरक्षण की बात करें, या इस देश को पहली महिला प्रधानमंत्री देना हो, देश को पहली महिला प्रेसिडेंट देना हो, पहला सीएम देना हो, सांसद देना हो, इन तमाम चीजों को करने का काम कांग्रेस ने किया है। लोकसभा अध्यक्ष भी पहली बार कांग्रेस ने एक महिला को यह मौका दिया। इसके अलावा कल जो हुआ, प्रधानमंत्री जी का आप लोगों ने संबोधन सुना, 58 टाइम्स उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया। जब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित हुआ 21 सितंबर को, उसके बाद से लगातार महिलाओं में यह रोष था, खास करके जो राजनीतिक महिलाएं हैं उनमें विशेष करके, कि अगर इनकी नीयत साफ होती तो वो तत्काल प्रभाव से लागू होता, 2024 में महिलाओं को आरक्षण मिलता और वो लोकसभा और विधानसभा, आज कई राज्यों में चुनाव हो चुके, अगर 19 में नहीं भी किया इन्होंने तो कम से कम 24 में करते तो कई महिलाएं आज सशक्त आवाज बन करके पार्लियामेंट और विधानसभा में अपनी बातों को रख रही होती। लेकिन इन्होंने 24 में नहीं किया, 29 में करेंगे कि 34 में करेंगे कि 39 में करेंगे, यह बातें भी साफ नहीं है। बिना किसी बातों को बहुत दबाव बनाए पूरे विपक्ष ने, महिलाओं की बात थी तो उसको सर्वसम्मति से पारित किया। इनकी मंशा साफ नहीं थी, इसलिए इन्होंने 24 में से लागू नहीं किया, अन्य राज्यों के लिए लागू नहीं किया, और देर रात 16 अप्रैल को 2026 को इस अधिनियम को, जो पहले 23 में पास हो चुका था, उसको नोटिफाई किया। इनकी मंशा थी कि ये महिलाओं को आगे करके कुछ शिकंडी की तरह व्यवहार करके परिसीमन की जो बातें हैं उस पर अपना खेल खेलें और दोषारोपण करने के लिए महिला अधिनियम बिल की बात इन्होंने रखी, संशोधन की बात रखी, ताकि जब यह पास हो तो लोग समझ ना पाए कि इनका सत्ता का खेल 2029 का 2026 में ही शुरू हो गया है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता में वापस बैठने का इंतजाम भाजपा और भाजपा के जो पार्टी संगठन के लोग हैं, या फिर इस देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ 29 में कैसे सत्ता में बैठे, यह था। अगर यह नहीं होता तो ये पहले कास्ट सेंसस का इंतजार करते और उसके बाद सभी वर्गों का, SC ST की संख्या तो पता है, लेकिन क्या इस देश में ओबीसी की संख्या 50% से अधिक नहीं है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता? क्या वो सिर्फ ओबीसी का पूरा हिस्सा वो अकेले अपने और गृह मंत्री जी के लिए रखना चाहते हैं? उन्होंने ओबीसी पुरुषों के साथ हो या फिर ओबीसी की महिलाओं की बात हो, इन दोनों के मामले में उन्होंने सारा कोटा खुद के लिए लेके रखने का काम किया है, और अब भी इनकी मंशा सही नहीं है। 2010 में राज्यसभा से कांग्रेस ने इस बिल को पास कराया था, और लोकसभा में जब ये बात आई तो पहली बार चर्चा हुई कि कोटा विद इन कोटा की बात लोगों के बीच से उठ करके आई। 2011 के सेंसस में ओबीसी की गिनती नहीं हुई थी, तो हमारे पास ग्राउंड नहीं था कि जहां हम इन चीजों को ओबीसी के आरक्षण को सुनिश्चित कर सके। लेकिन 23 में जब यह विधेयक आया तो यह सोचते हुए कि जब सेंसस हो जाएगा तो ओबीसी को भी उसका प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, यह सोचते हुए हम लोगों ने उसको सर्वसम्मति से लोकसभा में पारित किया, और जिसको नोटिफाई करने के लिए इनको 3 साल लग गया। आज बिना कास्ट सेंसस कराए परिसीमन को लागू करके कैसे संघीय ढांचा को प्रहार करके संविधान को बदलने का जो ये षड्यंत्र इन्होंने किया था, उसको विपक्ष ने धाराशाही किया। पहली बार 2014 के बाद इन्हें यह पता चला है कि विपक्षी एकता क्या है, और ये खूब अच्छे से समझ रहे हैं कि हवा बदल रही है, देश का मौसम जो है वो बदल रहा है, और लोग समझ गए हैं कि इन्होंने कोई भी वादा, चाहे महिलाओं को किया हो, किसानों को किया हो, मजदूरों को किया हो, किसी जाति धर्म के लोगों को किया हो, इन सभी मामलों में वो फेल है।
अगर महिलाओं के प्रति इनकी मंशा साफ होती और महिलाओं के लिए दर्द होता तो ये उन्नाव, हाथरस, कठुआ जैसे मामलों में चुप न रहते। इनके खुद के मंत्री, विधायक, सांसद कई सारे मामलों में महिलाओं पे एट्रोसिटीज के मामले में नामित हैं और ये जो दोषी भी हैं। और जब खिलाड़ी तक सड़कों पर रो के बिलक के प्रोटेस्ट कर रही थी तब भी इनके कान में कोई जू नहीं देगा। कल प्रधानमंत्री जी देश की महिलाओं से माफी मांग रहे थे, हाथ जोड़कर ऐसे मांगना चाहिए मणिपुर की आदिवासी महिलाओं से कि जिन्हें नंगे परेड कराया गया उस समय इनका दिल नहीं पसीजा। और क्यों नहीं, मणिपुर जैसे मामले जब हुए तो अगर महिलाओं के प्रति संवेदना थी तो उस दिन राष्ट्र को संबोधित करते। इनका कल का भी संबोधन इनके षड्यंत्र को पर्दाफाश कर रहा है और कांग्रेस का डर, विपक्षी दलों का भय इन्हें कितना हो गया है बस सामने है। आज फिर भाजपा की महिलाओं को सड़कों पर उतार करके ये अपने चुनाव में फायदा लेना चाहते हैं। वो महिलाएं भी समझ रही हैं। आज जिस तरीके से संसद में इनका यह बदलाव का जो प्रस्ताव था, जो संशोधन का प्रस्ताव था, वो गिरा, इसका मतलब है कि उनके साथ बैठे लोग भी उनसे आज सहमत नहीं और इसकी आशंका में कि आने वाले समय में सत्ता उनके हाथों से बाहर हो जाएगी, ये इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो ठीकरा कांग्रेस के सर पे फोड़ना चाह रहे हैं वो सरासर गलत है और देश इस बात को समझ रहा है। आज लोग घर से निकल करके कोई विपक्षी दल का ना भी जाएगा तो जानते हैं कि मोदी जी कल भी झूठ बोल रहे थे और आगे भी झूठ बोलेंगे। उन्होंने किसानों के मामले में झूठ बोला है, उन्होंने मजदूरों के मामले में झूठ बोला है, उन्होंने सैनिकों के मामले में झूठ बोला है और फिर से महिलाओं के साथ तो खास करके उनकी क्या नियत है ये सभी जानते हैं। जो अपने घर में महिलाओं को सम्मान नहीं दे पा रहा वो देश की महिलाओं को क्या सम्मान करने वाले हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग आप लोगों के बीच है और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा कि इसका विरोध विपक्षी दलों ने किया, कांग्रेस के माथे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहूंगी कि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सर्वसम्मति से विपक्ष ने सदन से पारित कराने में इस भाजपा की सरकार को सहयोग किया था। तो इस तरह की भ्रामक बातों को देश के प्रधानमंत्री को सामने आकर के इस तरह की बातें करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इस बात की मांग करते हैं कि अभी जो लोकसभा में सीटें हैं, जो राज्यसभा में सीटें हैं, जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसमें तत्काल प्रभाव से 33% आरक्षण को लागू किया जाए और महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए अपर हाउस, लोअर हाउस और असेंबलीज में। बहुत बहुत धन्यवाद।